22,88,000 लोगों की जरूरत है 2025 में घरेलू काम करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो दोस्तों, इटली क्या है ना कि एक बुजुर्ग देश है और यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। जैसा कि आपने कोरोना में देखा होगी, चाइना के बाद इटली में ही सबसे ज्यादा कोरोना आया था, क्योंकि कोरोना की जो चपेट में आ रहे थे वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। काफी ज्यादा बुजुर्गों की इटली में यहाँ पर जब कोरोना आया था तो मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी भाई इटली है ना एक बुजुर्ग देश है, क्योंकि इटली में जो जन्म दर है ना वो काफी कम है। यहाँ पर लोग बच्चे बहुत ही ज्यादा कम पैदा करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग ही रह रहे हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इटली एक बुजुर्गों का देश है। इटालियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 22,88,000 कुल है ना वो पद होंगे 2025 में। तो इनमें है ना 41,000 पद है ना वो मिला के 22,88,000 हुए हैं। कहने का मतलब 41,000 लोगों की और भर्ती है 2025 में, तब जाके मिला के 22,88,000 लोग कुल होंगे। तो 41,000 लोगों को और मौका मिल सकता है 2025 में। ये जो केयर टेकर का काम है ना, घरेलू जो साफ सफाई का, या ये जो बुजुर्ग है इनकी देखभाल करने के लिए। क्योंकि आप यदि यहाँ पर रोड पर भी निकलोगे ना तो भाई 60 साल से ऊपर वाले लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब बच्चे तो ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिलते। फिर भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन करती है कि भाई बच्चे पैदा करो, कुछ बोनस निकाल रही है। लेकिन यार यहाँ के लोग है ना काफी कम रुचि लेते हैं बच्चे पैदा करने में। एक तो यहाँ पर ये है ना कि जो यहाँ का डिवोर्स रेट है ना वो भी काफी ज्यादा हाई है। कहने का मतलब 100 में से 50 लोगों के यहाँ पर डिवोर्स हो जाते हैं। जब यहाँ पर शादी होती है ना तो 50% लोगों के यदि डिवोर्स होते हैं तो कहने का मतलब बच्चा पैदा करते नहीं, क्योंकि जब डिवोर्स होगा तो भाई बच्चे की देखभाल कौन करेगा। और यहाँ पर जो जब डिवोर्स हो जाता है ना तो जो पिता होता है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा भार हो जाता है। उसको हर महीने है ना पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, जिसके कारण है ना लोग साथ में तो रह रहे हैं, पार्टनर ढूंढ लेते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन भाई शादी नहीं करते हैं। और शादियां नहीं करेंगे तो भाई बच्चे कैसे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो भाई ये देश से सीधी सी बात है, इसमें बूढ़े तो सबसे ज्यादा होंगे ही। तो भाई इसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में लोम्बार्डिया सिटी में 1,41,000 लोगों की जरूरत है। फिर भी कहां कहां पे कितना कितना कोटा है, यानी कितने कितने लोगों की जरूरत है, वो मैं आपको लिंक दोगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाकर चेक कर लेना कि भाई कहां कहां पर है, कितना कोटा है। उसके बाद में आप में से काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमने इटली के कागज लगाए थे, उसकी क्या खबर है। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है, जिसमें कि आप में से काफी लोगों को कागज मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसी कानाफूसी चल रही है, कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इटालियन गवर्नमेंट है ना ये कोटा बढ़ा सकती है। ये जो 2023 दिसंबर का कागज था उनमें भी, और जो 2024 मार्च में कागज भरे गए थे ना उनमें कोटा बढ़ सकता है, जिसके कारण आप में से काफी लोगों के ये इटली के डॉक्यूमेंट खुल सकते हैं। जिनकी टाइमिंग भाई 5, 6, 7 मिनट तक थी ना, उनको भी मौका मिल सकता है और आपके हाथे कागज लग सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कहीं कहीं पे जो डॉक्यूमेंट है वो निकल रहे हैं, लेकिन कि आपको पता है कि 60% डॉक्यूमेंट तो पहले ही निकल चुके हैं, 40% बाकी है। वो गवर्नमेंट ने अब काफी ज्यादा चेक करके बांट रही है। कहने का मतलब पहले 60% तो काफी ज्यादा फास्ट निकल गए थे, लेकिन उसके बाद में ना अब गवर्नमेंट एकदम ना कुंडली मार के बैठ गई है डॉक्यूमेंटों के ऊपर, और कहीं कहीं पे निकल रहे हैं। जैसा कि मेरे इंस्टाग्राम पे 5-4 भाइयों ने मैसेज किया कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट निकले हैं सलेरनो से, एक भाई के निकले 9:14 के, जो 25 मार्च वाले ये जो सीजन वाले थे वो। उसके बाद में रोम से एक भाई के 9:14 से, इसने बताया नहीं है कि भाई ये सीजन वाले थे कौन से थे। उसके बाद में रोम से एक बंदे के और निकले 9:01 9 मंथ वाले, जो दिसंबर वाले कागज थे ना वो। उसके बाद में मांतुआ से 9 मंथ वाले, और वेरोना से 9 मंथ वाले 9:04 और नापोली से 9:02 से अभी तक ये कागज निकले। और भी काफी भाइयों के धीरे धीरे कमेंट आ रहे हैं। आप में से जिन लोगों के यदि डॉक्यूमेंट निकले ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना, ताकि भाई मैं लोगों को बता सकूं कि इन जो क्षेत्र है इनमें अभी डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई साइट तो है नहीं जहाँ पे मैं चेक कर सकूं कि भाई कितने डॉक्यूमेंट निकल चुके हैं या कितने नहीं निकले हैं। उसके बाद में भाई जब से सतनाम वाली ये घटना हुई ना, उसके बाद में जगह जगह पर छापेमारी हो रही है, और ये छापेमारी एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे ज्यादा हो रही है। क्योंकि जो इटली में एग्रीकल्चर की फील्ड से सबसे ज्यादा जो हर साल डॉक्यूमेंट भरवाए जाते हैं ना, तो वहां पर काफी ज्यादा धांधली चल रही है। 310 जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें से 216 जो जगह थी उनमें गड़बड़ी पाई गई है। गड़बड़ी का मतलब यह है कि 10 में से 7 ऐसे बंदे मिल रहे थे जिनके कॉन्टेक्ट ही नहीं है। कहने का मतलब बिना कॉन्टेक्ट के वहां पर काम कर रहे थे। तो भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट है और आप लोग यदि बिना कॉन्टेक्ट के काम कर रहे हैं, आपकी जान को कल को कोई कुछ हो जाए या आपके कहीं चोट लग जाए तो भाई फिर कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप कॉन्टेक्ट के साथ काम करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है ना वो आपको मिल सके और एक अच्छी यहाँ पर जिंदगी आपको
मिल सके, नहीं तो भाई कल को कुछ ना कुछ हो जाए तो भाई कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यदि कॉन्टेक्ट नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आप ये उस इटालियन के काम कर रहे थे या नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास तो गवर्नमेंट ने कहा कि पैर में सोदी संजोरने नहीं था, जो लोग काम कर रहे थे। कहने का मतलब हो सकता है कि सीजन वाले कागजों में बेचारे आए होंगे, उसके बाद में काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है ना, वो इन्हीं लोगों का हो रहा है जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्योंकि ये बेचारे कुछ ना कुछ दिहाड़ियाँ करके कमा रहे थे। लेकिन जब से ये छापेमारी हो रही ना, उसके बाद में इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा भाई मुश्किल पैदा हो रही है। मेलोनी ने जैसा कि कहा है कि भाई हम 1600 लोगों की नई भर्ती करेंगे, और जहाँ पर 310 जगहों पर छापेमारी करी गई है, वहाँ पर 216 जगहों पर गड़बड़ी पाई गई है। तो भाई हो सकता है कि पूरी इटली के ऊपर, यानी जो जो जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र है वहाँ पर यदि हम छापेमारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या ऐसे इटालियन मालिक जो बिना कॉन्टेक्ट के आदमियों को रख रहे हैं और उनके साथ शोषण कर रहे हैं। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कहीं भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कहीं खेत में काम कर रहे हैं, तो भाई क्योंकि आप लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर भी यदि छापेमारी होती है तो भाई आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट बन जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। छापा पड़ेगा वो मालिक पे पड़ेगा, क्योंकि वो अनलीगल आप लोगों को रख रहा है। और हाँ भाई, आप में से ज़्यादातर लोगों को भाषा नहीं आ रही है जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी भाषा सीख ले, ताकि जब पुलिस छापा मारे तो आप लोग बता सके कि भाई हमें 1 घंटे के इतने पैसे मिल रहे हैं, और ये लोग यदि शोषण कर रहे हैं तो आप शोषण का बता सकते हैं कि भाई हमको इतने घंटे काम करवाते हैं और इतने ही पैसे देते हैं, जिसके कारण आप लोगों के डॉक्यूमेंट बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यदि आप सही तरीके से स्वीकार कर देंगे, सही तरीके से आप बोल देंगे कि भाई ऐसे ऐसा हमारे साथ होता है, तो भाई वो लोग समझ जाएंगे। लेकिन आपको यदि भाषा ही नहीं आती तो वो लोग कैसे समझेंगे। फिर भी आप लोगों में से किसी के पास यदि डॉक्यूमेंट नहीं है और आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हो तो आप अजील का सहारा भी ले सकते हैं। अजील एक ऐसा नियम है ना कि आप एक वकील करके अजील के लिए दुमानदा कर सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट 1-2 साल में बन जाएं, तो आप अजील के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अजील के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक वकील करना पड़ेगा। और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट अक्टूबर में भरवाए थे या हमने जनवरी में भरवाए थे। देखो, मैं आप लोगों को साफ बता दूं, डॉक्यूमेंट ना वो दिसंबर में भरे गए थे, उसके बाद में मार्च में भरे गए थे, मार्च 18, 21 और 25 को। यदि आपके डॉक्यूमेंट इनसे आगे या पीछे भरे गए हैं तो भाई आपके डॉक्यूमेंट फर्जी है। आपके डॉक्यूमेंट नहीं भरे गए हैं, आपको नुलावस्था फर्जी मिल सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट खुले थे ना, वो दिसंबर और मार्च में खुले थे। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट दिसंबर और मार्च में लगे हैं तो सही है, अन्यथा आपके डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकते हैं। आपका एजेंट है ना, वो आपको धोखा दे सकता है। तो आप पैसे पाइए ना, वो देख के काम में लेना, क्योंकि यदि आपने पहले पैसे दे दिए तो भाई आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब खुलते हैं ना तब भी लगते हैं। एक लीगल प्रोसेस है, इटालियन गवर्नमेंट हर साल है ना कोटे के तहत, यानी कोटा सिस्टम है इटली में, इसके तहत ही डॉक्यूमेंट खोलती है और उसी प्रकार से यहाँ पर डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं। इस साल जहाँ पर 1.5 लाख की वैकेंसी थी ना, वहाँ पर 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप में से कई लोगों के हो सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ना निकले, क्योंकि 7 लाख के पूरे 7 लाख के तो पॉसिबल है नहीं, तो मिलेंगे तो 1.5 लाख कोई। तो हो सकता है भाई आप में से कई लोगों के डॉक्यूमेंट ना भी निकले, तो आप 2025 फरवरी में गवर्नमेंट ने जैसा कि बोला है तो फिर से ट्राई कर लेना, फिर से आपने डॉक्यूमेंट लगवा लेना। तो भाई ये थी अभी तक की कुछ खास अपडेट। फिर भी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। लोगों को कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।